हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। तो बच्चों, मैं हूं पारुल भारद्वाज और स्वागत करती हूं आप सभी का आपके अपने चैनल लर्न इंग्लिश में। तो बच्चों, आज मैं हनीसैकल बुक का पार्ट जो चैप्टर 2 है, हाउ द डॉग फाउंड हिमसेल्फ अ न्यू मास्टर, इसका एक्सप्लेनेशन आपके लिए लेकर आई हूं। पहला जो चैप्टर है, हु डिड पैट्रिक द होमवर्क, वो भी मैंने अपने चैनल पर डाला हुआ है, तो आप जाकर वहाँ उसको देख सकते हैं। तो चलिए बच्चों, शुरू करते हैं इसको और ध्यान से समझिएगा। और चलिए शुरू करते हैं। डॉग वर वंस देयर ओन मास्टर्स एंड लिव्ड द वे वॉल्स डू इन फ्रीडम। तो बच्चों, यहाँ पर एक्चुअली इस कहानी में ये बताया गया है कि किस तरीके से जो डॉग हैं वो पहले जंगल में रहा करते थे और कैसे हुआ कि वो जो है घरेलू एनिमल बन गए, यानी कि आजकल जो घरों में पाले जाते हैं तो वो कैसे एक टेम एनिमल बन गए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो बच्चों, यहाँ पर ये बताया गया है कि डॉग वर वंस देयर ओन मास्टर, मतलब पहले क्या होता था बच्चों, एक समय की बात है जब डॉग जो हुआ करते थे वो अपने स्वयं के मालिक होते थे। वर वंस मतलब एक बार क्या हुआ कि देयर ओन मास्टर मतलब वो अपने खुद के मालिक होते थे, यानी कि उनका कोई भी मालिक नहीं होता था। जैसे हम लोग ह्यूमन बींग होते हैं, इंसान होते हैं, हम स्वयं के मालिक होते हैं, हमको क्या करना है, कैसे करना है ना। तो ये हमें हमें अपने कमाने के लिए भी स्वयं हम ही पर आश्रित होना पड़ता है, हम किसी के ऊपर डिपेंड नहीं होते। इसी तरीके से डॉग जो है वो अपने खुद के मालिक होते थे। एंड लिव्ड द वे वॉल्व्स डू, और बच्चों जो वो कैसे रहते थे, जैसे वॉल्व्स होते हैं ना। वॉल्व्स क्या होते हैं बच्चों, वॉल्व्स माने तो आपको पता ही होगा ना। वॉल्व्स माने होता है बच्चों भेड़िए। तो भेड़िए वो ऐसे रहते थे जैसे भेड़िए रहते हैं ना, वो ऐसे रहते थे जंगलों में। इन फ्रीडम माने स्वतंत्रता से, मतलब वहाँ पे ऐसे घूमते थे और अपना विचरण करते थे और अपना जो भी उनको खाना पीना अपना खाना होता था, किसी को अपना मार के खा लिया या जो भी है अपना, इस तरीके से वो रहते थे। तो बच्चों, एक बार क्या हुआ कि अंटिल ए डॉग वॉज बोर्न हु वॉज इल प्लीज्ड विद दिस वे ऑफ लाइफ। एक बार क्या हुआ बच्चों कि एक डॉग का जन्म हुआ, एक डॉग पैदा हुआ। हु वॉज इल प्लीज, इल प्लीज माने होता है बच्चों नाखुश, किसी भी चीज़ से नाखुश होना, मतलब होता है ना हम किसी भी चीज़ से नाखुश हैं, हमें कोई चीज़ वो नहीं है पसंद, उसके लिए तो देखो नाखुश होना होता है ना। ये देखिए नाखुश, ठीक है, नाखुश है जिससे हम खुश ना हो, ठीक है। अब देखो बच्चों फिर क्या होता है, तो हु वॉज इल प्लीज यानी कि वो बहुत ही नाखुश था विद दिस वे ऑफ लाइफ, जीवन के इस जीने के तरीके के साथ बहुत ही नाखुश था। ही वॉज सिक एंड टायर्ड ऑफ वंडरिंग अबाउट बाई हिमसेल्फ। और बच्चों क्या होता है कि वह ही वॉज सिक एंड टायर्ड, अब क्या हुआ कि वो बहुत ही मतलब सिक हो गया था, मतलब कुछ थका सा बीमार सा हो गया था, और टायर्ड माने थक गया था, और वंडरिंग माने होता है बच्चों घूम घूम कर। वंडरिंग माने क्या होता है बच्चों, वंडरिंग माने होता है घूम घूम कर, है ना। घूमना, ऐसे घूमना, बस वंडरिंग कर रहे हैं, घूम रहे हैं, कोई मतलब नहीं है, ऐसे घूम कर। अबाउट बाई हिमसेल्फ एंड लुकिंग फॉरवर्ड फॉर बीइंग फ्राइटेंड ऑफ दोज हु वर स्ट्रोंगर देन हिम। अब बच्चों क्या होता है यहाँ पर कि किसके लिए भागकर, भाई वो बहुत थक गया था, लुकिंग फॉर फूड खाने के लिए, एंड बीइंग फ्राइटेंड ऑफ दोज, और वो उनसे भी डरते थे। किससे डरता था, फ्राइटेंड माने होता है बच्चों डरना, फ्राइटेंड माने क्या होता है, डरना होता है, ठीक है, डरना, है ना, डरना होता है फ्राइटेंड माने। तो बच्चों वो किनसे डरते थे, हु वर स्ट्रोंगर देन ही, जो उससे ज़्यादा ताकतवर होते थे, यानी कि जो भी कुत्ते से ज़्यादा ताकतवर होते थे वो उनसे बहुत ही ताकतवर, ठीक है, तो वो उनसे बहुत ही डरता था। अब बच्चों क्या होता है, नेक्स्ट स्टेंजा शुरू होता है। तो बच्चों नेक्स्ट स्टेंजा शुरू होता है, ये है सेकंड स्टेंजा। ही थॉट इट ओवर एंड डिसाइडेड दैट द बेस्ट थिंग फॉर हिम टू डू वॉज टू बिकम द सर्वेंट ऑफ वन हु वॉज स्ट्रोंगर देन एनी वन ऑन अर्थ। अब बच्चों क्या होता है, उसने ये सोचा, वो जो कुत्ता पैदा हुआ था, ही थॉट, उसने ये सोचा कि, और ये निश्चित किया, ही थॉट इट ओवर, उसने सोचा, एंड डिसाइडेड दैट, उसने निश्चय किया, क्या निश्चय किया कि द बेस्ट थिंग फॉर हिम, उसके लिए सबसे अच्छी चीज़ क्या होगी, उसके लिए सबसे अच्छी चीज़ ये होगी। एंड ये कह रहा है ना, द बेस्ट थिंग फॉर हिम टू डू वॉज, तो क्या उसके लिए सबसे ज़्यादा अच्छी चीज़ क्या होगी करना, वो ये होगा कि टू बिकम द सर्वेंट, कि वो किसी ऐसे व्यक्ति का, किसी एक का सर्वेंट बन जाए। तो बच्चों ऐसे किसी व्यक्ति का सर्वेंट बन जाए हु वॉज स्ट्रोंगर देन एनी वन ऑन अर्थ, जो इस पृथ्वी पर किसी से भी ज़्यादा मजबूत, यानी सबसे ज़्यादा ताकतवर हो। एंड ही सेट आउट टू फाइंड सच अ मास्टर, और ही सेट आउट माने वो निकल पड़ा, टू फाइंड पता करने के लिए, सच अ मास्टर इस तरीके के मालिक का पता लगाने के लिए वो वहाँ से निकल पड़ता है। अब देखिए थर्ड स्टेंजे में क्या होता है
he met a kinsman of his, a big wolf who was as strong as he was fierce. अब बच्चों क्या होता है कि he walked माने वो घूमा, एंड ही वॉकड मतलब वहां पर वो खूब घूमा, घूम घूम कर ही मेट वो मिला एक किन्समैन ऑफ हिज। किन्समैन माने बच्चों क्या होता है, जैसे कि सगे संबंधी के लिए हम यूज करते हैं, ठीक है। जैसे कोई सगे संबंधी होते हैं ना, सगे जैसे हम कहते हैं अपने रिश्तेदार, तो वो सब हमारे जैसे ही होंगे, आपने देखे होंगे अभी एक ही जैसे दो लोग जो जैसे कि हमें आपने देखा होगा हमारे माता पिता की शक्ल हमसे मिलती है ना। हमारे या तो हमारे जैसे वो बच्चे हैं, बच्चों की शक्ल मिलती है, तो वही फिर आगे चल के जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तो वही सब बहन भाई इनकी शादी हो जाती है, वो सब सगे संबंधी बन जाते हैं। तो सगे संबंधी ऐसे ही लोग होते हैं जो खून के रिश्ते होते हैं, है ना, वो होते हैं। तो बच्चों क्या होता है कि अब किन्समैन ऑफ हिज मतलब अब वो उसके सगे संबंधी से मिला, और वो सगा संबंधी कौन था, वो था ए बिग वोल्फ यानी कि एक बड़ा वोल्फ था, ठीक है। तो बच्चों फिर क्या होता है कि अब वो क्या हुआ, जब वो घूम घूम कर एक अपने सगे संबंधी से मिला, एक बिग वोल्फ यानी कि एक बड़ा भेड़िया, हु वॉज एज स्ट्रोंग ही वॉज फियर्स। और बच्चों वो इतना मजबूत मतलब इतना ताकतवर था जितना कि वो खतरनाक भी था, खूंखार था। कहते हैं फियर्स माने होता है खूंखार, बहुत मतलब खतरनाक था। वेयर आर यू गोइंग डॉग, वो कहता है कि डॉग तुम कहाँ जा रहे हो। द वॉल्फ आस्क्ड, वॉल्फ आस्क्ड माने भेड़िए ने पूछा कि तुम कहाँ जा रहे हो। अब यहाँ पर क्या होता है, आई एम लुकिंग फॉर समवन टू टेक अप सर्विस विद। अब बच्चों यहाँ पर डॉग जवाब दे रहा है, वो कह रहा है कि मैं किसी ऐसे मास्टर की तलाश कर रहा हूँ। लुकिंग फॉर माने होता है बच्चों ये फ्रेज है, उसके लिए तलाश करना, समवन किसी की कर रहा हूँ, टू टेक अप सर्विस विद मतलब जिसके मैं सेवा कर सकूँ। वुड यू लाइक टू बी माई मास्टर वोल्फ, तो कहते हैं भेड़िए क्या तुम मेरे मालिक बनोगे। आई डोंट सी वाई नॉट द वोल्फ सेड, तो उन्होंने कहा कि तो आई डोंट सी वाई नॉट, वो कहता है कि हाँ क्यों नहीं, वोल्फ सेड उसने कहा हाँ क्यों नहीं, मतलब बन जाऊंगा। एंड दिस अग्रीड अपॉन, इस बात पर वो सहमति दोनों में हो गई। एंड द टू ऑफ देम वेंट ऑन टुगेदर, दोनों जो है साथ साथ चले गए। फोर्थ पैराग्राफ है बच्चों, दे वॉक्ड एंड दे वॉक्ड, अब वो दोनों घूमे एंड ऑल ऑफ ए सडन, अचानक से क्या होता है, ऑल ऑफ ए सडन माने अचानक से, द वॉल्फ लिफ्टेड हिज नोज मतलब वॉल्फ जो भेड़िया था, लिफ्ट माने होता है बच्चों उठाना, अपनी नोज जैसे सूंघने के लिए हम नोज को ऊपर करते हैं ना, इस तरीके से, तो नोज को उसने ऊपर उठाया एंड स्निफ्ड और सूंघा। स्निफ्ड माने होता है बच्चों सूंघना, सूंघना, किसी किसी को सूंघने की आपने देखा होगा, किसी किसी को सूंघने की किसी किसी की अच्छी कैपेसिटी होती है, किसी की कम होती है। आप लोग कमेंट करके बताना कि किसी किसी को होता है ना, किसी किसी को स्मेल भी नहीं आती है, आपने देखा होगा। तो इसमें से आप बताना कि किस किस को ज़्यादा स्मेल जो महसूस कर सकता है, तो वो ज़्यादा सेंसिटिव होता है। तो बताइएगा आप में से कौन ज़्यादा सेंसिटिव है और नहीं, कमेंट करके बताइएगा। and darted quickly off the path and into the bushes and crept deeper into the forest। अब बच्चों क्या होता है, वॉल्फ ने अपनी नोज उठाई और सूंघा और डार्टेड क्विकली ऑफ, जल्दी से उसने क्या किया, डार्टेड माने जल्दी से, वो बहुत ही जल्दी से अपना उसने रास्ता लिया, और कहाँ गया वो रास्ते से, इनटू द बशेस, झाड़ियों में वो घुस गया, झाड़ियों में वो अंदर चला गया। तो बच्चों क्या होता है कि इसमें यही था कि यहाँ तक हमने स्निफ्ड माने सूंघना, डार्टेड क्विकली ऑफ द पाथ मतलब रास्ते से हटकर, और इनटू द बिशेस वो झाड़ियों में चला गया। कैसे, एंड क्रेप्ट डीपर, क्रेप्ट माने होता है बच्चों घुसना, क्रेप्ट माने होता है बच्चों घुसना, और डीपर माने अंदर गहराई में, इनटू द फॉरेस्ट और मतलब रास्ते से हटकर, डार्टेड क्विकली ऑफ द पाथ एंड इनटू द बशेस झाड़ियों में चला गया, और वो उसने क्या करा, फॉरेस्ट में वो घुस गया। एंड द डॉग वॉज मच सरप्राइज, और बच्चों डॉग जो था उसको बड़ा आश्चर्यचकित हुआ, क्योंकि व्हाट्स कम ओवर यू मास्टर, और उसने कहा कि तुम्हारा भी कोई मास्टर है क्या, भाई तुमसे भी कोई ऊपर है जो ज़्यादा शक्तिशाली है, या उसके कहने का ये मतलब था। ही आस्क्ड, उसने पूछा, किसने, डॉग ने पूछा कि भाई तुम्हारे ऊपर भी कोई मास्टर है क्या। एंड व्हाट हैज़ फ्राइटेंड यू सो, जिससे तुम इतना डर रहे हो, जिसने तुम्हें इतना डरा दिया। कांट यू सी, तो उसने कहा कि तुम, ये वॉल्फ ने जवाब दिया कि तुम देख नहीं सकते, देयर इज ए बियर, यहाँ पर भालू है, आउट्स देयर, और आउट देयर कहाँ पर है, बाहर भालू है, एंड ही माइट ईट अप बोथ ऑफ अस यू एंड मी, और वो हम दोनों को खा सकता है।
हाँ बच्चों, तो जैसे उसने सुन लिया कि वो तुम्हें और मुझे खा सकता है, तो यहाँ पर अब नेक्स्ट बात शुरू हो जाती है, वो ये होती है, वो कहता है इसमें 5th पैराग्राफ में कि सीइंग दैट द बियर वॉज स्ट्रोंगर देन द वोल्फ, जब वो ये देखकर, क्या देखकर, कि बियर जो भालू था वो वोल्फ यानी भेड़िए से ज़्यादा ताकतवर था। भाई भेड़िया उससे डर गया, तो इसका अर्थ ये हो गया ना कि भेड़िया ज़्यादा ताकतवर है भालू से। तो ये देखकर द डॉग डिसाइडेड टू टेक अप सर्विस विद, और बच्चों क्या होता है, डॉग ने ये निश्चय किया कि अब वो किसकी सेवा करेगा, अब वो उसकी भालू की सेवा में रहेगा। एंड ही लेफ्ट द वुल्फ, उसने भेड़िए को छोड़ दिया। एंड आस्क्ड द बियर, अब वो उसने किससे पूछा, भालू से पूछा, टू बी हिज मास्टर, की अपना मालिक बनने के लिए, यानी कि उसका डॉग का मालिक बनने के लिए पूछा कि क्या तुम मेरे मालिक बनोगे। द बियर अग्रीड टू दिस रेडिली एंड सेड, और द बियर माने भालू ने इस बात पर स्वीकृति दी, मान गया। एग्रीड माने वो दोनों ही सहमति हो गई कि हाँ ठीक है मैं तुम्हारा मालिक बनूंगा। टू दिस रेडिली माने होता है बच्चों तुरंत ही, मतलब जैसे उसने पूछा उसने तुरंत हाँ कर दिया। एंड सेड, और क्या कहा, लेट अस गो, चलो चलते हैं। एंड फाइंड ए हर्ड ऑफ काउज, और हर्ड ऑफ काउज होता है बच्चों, काउज मतलब एक गाय का झुंड, और हर्ड ऑफ काउ जो होता है बच्चों ये कलेक्टिव नाउन का एक प्रकार है, इसको आप लर्न भी कर सकते हैं, ये आपके लिए भी फ्यूचर में काम आएगा। अ हर्ड ऑफ काउ, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, यानी कि काउ के झुंड को हम कहते हैं हर्ड ऑफ काउ। आई विल किल ए काउ, उसने कहा मैं एक काउ को मारूंगा, और देन वी कैन बोथ ईट अवर फिल, और फिर हम दोनों ही अपने पेट को भर सकते हैं। बच्चों इसका नेक्स्ट पार्ट में नेक्स्ट वीडियो में लेकर आऊँगी, जब तक आप इसे देखिएगा, एंजॉय करिएगा। और बच्चों प्लीज़ 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 कमेंट करिएगा, शेयर करिएगा, कोई प्रॉब्लम हो तो बताइएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, मैं पारुल ब्रदर्स मिलती हूँ इसी जोश के साथ। जय हिंद एंड जय भारत।